ठीक है, हेडिंग डालिए सॉल्विंग लॉगरिथमिक इक्वेशंस, सॉल्विंग लॉगरिथमिक इक्वेशंस। ठीक है ना। अब देखो मैं यहां दो क्वेश्चंस एक साथ लिखता हूं। अच्छा, कोई भी इक्वेशन सॉल्विंग का फील क्या होता है कि उसमें जो x है उसकी वैल्यू पता करो, जिसको कि हम रख दें इक्वेशन में, तो LHS इक्वल्स टू RHS होगा। बेसिक फील तो यही होता है इक्वेशन का। तो जैसे अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस मैं एक साथ ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है सॉल्व लॉग ऑफ x प्लस 1 और प्लस लॉग ऑफ x प्लस 4 इक्वल्स टू 1, है ना। और यहीं पैरेलल में एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ सेकंड, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ सेकंड, दैट इज सॉल्व लॉग ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 1। एक तो देखो कभी भी लॉग के बेस में कुछ ना लिखा हो तो क्या अंडरस्टूड मानेंगे, 10 बेस। ठीक है ना। तो यहां पर 10 बेस है, अगर बेस की जगह कुछ नहीं लिखा है तो। अब जरा 30 सेकेंड सोचो, क्या आपको फील हो रहा है कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है? अब आप कहोगे सर बिल्कुल सेम है, क्योंकि आपने तो सर लॉग का फॉर्मूला ही तो लगाया है ना। क्या आपने log m प्लस log n को क्या लिख दिया है, log mn। तो ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब जरा देखना, चलो एक बात करते हैं। मैं बोलूं आपके सामने एक फंक्शन है, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, पहले एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू log x प्लस 1 और प्लस log x प्लस 4। जरा इसका डोमेन देखो तो क्या होगा। अब डोमेन का मतलब क्या होता है, कौन कौन से x के लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो हमें क्या दिखा कि भाई ये x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड ध्यान दो सब लोग इधर, एंड x प्लस 4 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नहीं तो अब देखो यहां से ये क्या कह रहा है, -1 के इधर प्लस इधर माइनस, हमें क्या चाहिए -1 से आगे। और सेकंड वाला क्या कह रहा है, -4 के इधर प्लस इधर माइनस, तो -4 के आगे। अब दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, दोनों का कॉमन क्या आएगा, देखो तो -1 और 4, एक कह रहा है -1 से आगे, दूसरा कह, अरे सॉरी हाँ उल्टा ले लिया, रुको, -4 -1, एक कह रहा है -4 से आगे और एक कह रहा है -1 से आगे। कॉमन क्या हुआ, -1। तो यहां पर हम कहेंगे कि इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ, डोमेन क्या हुआ, -1 से इन्फिनिटी। और यहां पे अब मैं आपके सामने एक फंक्शन रखता हूं, दैट इज f(x) इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 4। अब यहां अगर डोमेन डील करना हुआ, है ना, तो डोमेन का मतलब क्या हुआ, लॉग के अंदर की चीज को पॉजिटिव बनाइए। तो पॉजिटिव बनाइए तो जरा हम x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 4 का साइन स्कीम लिखते हैं, है ना। तो अब इसके जीरोस कौन कौन से आ रहे हैं बताओ, -4 और -1, और साइन स्कीम कैसा आएगा, राइट साइड प्लस फिर ऑल्टरनेट, यस और नो। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चाहिए इधर और इधर। कुछ अच्छा फील हुआ क्या, क्या डोमेन यहां पे उससे अलग है, -∞ टू -4 यूनियन। तो जब दोनों के डोमेन अलग तो क्वेश्चन कैसे सेम हुआ, है ना। तो बोलोगे सर इसका मतलब आपने फॉर्मूला गलत पढ़ा दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गलत कैसे पढ़ाऊंगा। तो एक्चुअली वो जो फॉर्मूला था क्या था, log m प्लस log n को आप बोलते हो log mn, तो वो कंडीशनल है ना, ये तभी बोल पाते हो व्हेन mn इज पॉजिटिव। कितने लोग बात समझ गए। तो वो फॉर्मूला पॉजिटिव चीजों के लिए, और आप उसको एक्सप्रेशन में लगा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से x के लिए है ना। तो अब यहां से पता है क्या मन में थॉट आ रहा है कि सर इसका मतलब तो सारे फॉर्मूले जो थे सब में
रेस्ट्रिक्शन था, सब में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन था, तो ये तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा सॉल्व करने में, इतना कैसे ध्यान रखेंगे। तो अब सुनो, अब सबसे मजेदार बात आ रही है कि हम जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो हम करेंगे इन्हीं फॉर्मूलों से। अब हुआ क्या, हमसे ये अगर अंडरस्टैंडिंग आ गई तो हमसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है या नहीं भी हो रही है, यही तो बातें होगी ना, गलती हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहां जो गलतियां होती हैं उनसे एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आते हैं। कितने लोग बात समझ चुके हो? क्यों? अगर मैं ये श्योर हो गया कि इन गलतियों से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आता है तो हम नॉर्मल फॉर्मूला लगा लगा के सॉल्व करेंगे और लास्ट में चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? नहीं, सेटिस्फाई तो भाई सॉल्व किया तो सेटिस्फाई तो करेगा ही, ये देखो कि वो वैल्यू डोमेन में है या नहीं। पूरा सॉल्व करके देखने की थोड़ी जरूरत है। अब मान लो आपका सोल्यूशन आया 4, तो ऐसा थोड़ी कि 4 रख के आप चेक करोगे कि LHS RHS बराबर है कि नहीं। आपको 4 रख के जस्ट क्या श्योर करना है कि सारा लॉग डिफाइंड है कि नहीं। तो अब देखो, देखो, तो अब देखो एक प्रोसेस बनाते हैं। आप तो जो भी फॉर्मूला पढ़े हुए हो उससे सॉल्व करते जाओ स्टेप वाइज, और लास्ट में जब आपका आंसर आ जाए तो उस आंसर को जाके एक्चुअल क्वेश्चन में देखो कि कौन कौन सी वैल्यू डोमेन से बाहर जा रही है। उन वैल्यूज को क्या करना है? रिजेक्ट करना। जो रिमेनिंग है वो क्या हो गई? सही है ना, क्योंकि हम इतना केयरफुल तो रह ही नहीं सकते, फॉर्मूलों से भरोसा ही उड़ जाएगा। नहीं तो मैं क्या कह रहा हूं, मेथड क्या बना, नॉर्मल फॉर्मूले लगा लगा के सॉल्व करते जाइए, एक्स की वैल्यू निकालिए, और जिस वक्त आप एक्स की वैल्यू निकाल लिए तो एक्चुअल क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन में जाके आप बस ये देखो कि कौन कौन सी वैल्यू लॉग के डोमेन के अंदर है वो सिलेक्ट हो जाएगी, कौन कौन सी वैल्यू लॉग के डोमेन के बाहर है वो रिजेक्ट हो जाएगी और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो, तो अब यहां पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो जरा सोचो, फर्स्ट क्या था कि चलो यहां से अब लिखना शुरू करो, log x प्लस 1 और प्लस log x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या था? 1। अब देखो, अब अगले स्टेप में इसको हम क्या लिख लेंगे, ये क्या है? log m प्लस log n। तो log mn यानी कि x प्लस 1 इंटू x प्लस 4, और यहां क्या छिपा था? बेस 10, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1। अब आपको पिछली 2 क्लास से मैं यही समझाता आ रहा हूं कि एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब आप log a टू द बेस b इक्वल्स टू c सिनेरियो पे आ जाओगे। तो log a टू द बेस b इक्वल्स टू c सिनेरियो का अगला स्टेप क्या होता है? a इक्वल टू b की पावर c। तो बताओ यहां पे a कौन? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, b कौन? 10, c कौन? 1। तो मैं इसका अगला स्टेप क्या लिखूंगा? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 10 की पावर 1। और अब देखो, अब इंटरेस्टिंग क्या, अब ये नॉर्मल सा इक्वेशन है जो हम पता नहीं कितनी बार सॉल्व कर चुके, ठीक है ना। तो अब क्या होगा जरा देखो, यहां से जब इसको प्रोसीड करा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ना, तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 6 इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहां से फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये फैक्टराइज हो रहा है ना, ये फैक्टराइज हो रहा है अपने पास x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है ना। तो यहां से देयरफॉर x क्या आया? -6 और 1। अब मैंने जो समझाया उस हिसाब से जब आंसर आ गया तो तुरंत मेरी बात याद आनी चाहिए कि सर ने कहा है कि कभी भी लॉग इक्वेशन सॉल्व करते हो तो लास्ट में हमेशा जाके चेक करो। क्या चेक करो? कि वो जो वैल्यूज आई वो डोमेन में है कि नहीं है। तो अब जरा आओ यहां चेक करते हैं। अब log x प्लस 1 और log x प्लस 4 में बारी बारी से -6 और 1 को डाल के देखो वैलिड और नॉट। तो बताओ, -6 डाल रहे तो क्या हो रहा है? -6 प्लस 1 यानी कि -5, वैलिड और नॉट? इनवैलिड। क्या हो गया? रिजेक्ट। समझे? अब 1 को डाल के देखो, 1 को डाल के देखोगे तो क्या होगा? 1 प्लस 1 2, ओके। 4 प्लस 1 5, ओके।
मेरी बात समझे? कहाँ डालना है? एक्चुअल क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या दिखा? -6 रिजेक्ट 1 सेलेक्ट, ठीक है। अब अगर आप सोचो यहीं आप वो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्या हो गया? log x + 1 × x + 4 = 1। ये वो सेकंड क्वेश्चन था। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या, अच्छा यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या अंडरस्टूड है? 10। आप नोटिस करो इसकी भी तो सॉल्विंग सेम ही आ रही है। तो जब आप अगले स्टेप में इसको लिखोगे x + 1 × x + 4 की पावर 10, x + 1 × x + 4 = 10 की पावर 1, तो फिर ये प्रोसीड होके वही चीज आ जाएगी क्या? x² + 5x - 6 = 0। और यहां से x क्या आएगा? -6 और 1। कैलकुलेशन तो डिट्टो सेम है, ठीक है ना। अब फिर यहां देखो क्या, ये वाले में आके देखो, सॉरी ये वाले में आके देखो, एक्चुअल क्वेश्चन पे हम गए और क्या देख रहे हैं कि ये -6 ओके और नहीं, मतलब वैलिड और इनवैलिड। अब वैलिड और इनवैलिड का क्राइटेरिया क्या है? लॉग के अंदर की चीज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो जरा -6 रख के देखो, तो -6 क्या हो रहा है? -5 × -2, ये तो प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव। वैलिड और इनवैलिड? वैलिड। ये मार्क हो गया। 1 रख के देखो, 2 वैलिड। अब कई सारे क्वेश्चंस के थ्रू सिखाता हूं, बस फोकस्ड होके सारी बातें समझते जाइएगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है, साइलेंस, सॉल्व log x to the base 3 plus log x minus 2 to the base 3। मत बात करो। log x to the base 3 plus log x minus 2 to the base 3 equals to log x² minus 2x to the base 3। x² minus 2x to the base 3। अब अगर देखा जाए तो ये तो ऑलवेज ट्रू सिचुएशन लिखी है नहीं। जब आप इसको लेके चले तो आपने अगले स्टेप में log m + log n क्या लिख दिया? log mn। तो log mn लिखा तो ये आ गया क्या? log x² - 2x। और राइट साइड भी क्या लिखा है? log, है ना। तो जब ये ऑलवेज वैलिड सिचुएशन है, ठीक है ना, तो अब इसमें क्या ध्यान रखना है? क्या क्या सोल्यूशन होगा? हर वो x जिसको कि हम यहां लॉग के अंदर डाल पाए, है ना। तो इतना घुमा फिरा के ये किसका क्वेश्चन है? डोमेन का, है ना। तो अब जरा सोचो इस लॉग में हम क्या डाल पाएंगे और इस लॉग में हम क्या डाल पाएंगे। तो यहां से आपको क्या इंपोज हुआ? x > 0 एंड x - 2 > 0। और सोच के देखो, अगर हम ये दोनों बातें इंपोज कर लिए तो तीसरा लॉग क्या कह रहा है? भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो पॉजिटिव चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन वो तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो इसका मतलब मेनली हमें इन दोनों का क्या चाहिए? इंटरसेक्शन। तो ये हमें क्या बोल रहा है? x > 2। अब दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए तो देखो 0 और 2। अब एक कह रहा है 0 से आगे, दूसरा भी कह रहा है 2 से आगे। कहाँ के बाद इंटरसेक्शन आया? तो हमने क्या पाया? इसका मतलब 2 के आगे कुछ भी x डालोगे LHS विल बी इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सीधा सीधा क्या बोल पाए? 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट कह रहा है सॉल्व, कोशिश करिए साथ साथ लिखने की, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है सॉल्व 5 की पावर 2 log x to the base 5 और -3x - 4 = 0, ठीक है। अब देखो इसमें क्या फील आ रहा है कि हम इसको सॉल्व करने के लिए, बात नहीं, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? ये जो 5 की पावर 2 log x to the base 5 है, इसमें 2 को x की पावर में भेज देते हैं। तो ये आ गया अपने पास क्या? log of x² to the base 5, ठीक है। और -3x - 4 = 0। अब देखो यहां वो फॉर्मूला लग गया, कौन सा वाला? कि a⁻⁴ log b to the base a क्या होता है? b, ठीक है ना।
ए रेज टू पावर लॉग बी टू द बेस ए होता है बी। तो अब यहाँ से ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये फैक्टराइज हो रहा है, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज x या तो -1 या फिर 4। अब तुरंत इस जगह पे आ गए और क्या देख रहे हैं, क्या क्या डाल सकते हैं। तो देखो -1 जैसे ही गए तो क्या बोल रहा है, इनवैलिड। लॉग के अंदर क्या लिखा था, x। हमेशा वेरीफाई किस में करो, क्वेश्चन में इनिशियली जो लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो -1 इस गोले के लिए क्या बोल रहा है, लॉग इनवैलिड हो गया, लॉग के अंदर इनवैलिड वैल्यू हो गई तो ये रिजेक्ट हो गया। 4 ओके है ना। तो फाइनल जो हम इसका आंसर करेंगे वो क्या करेंगे, ओनली 4। अब देखो ये, हाँ अब देखो यहीं पे एक और क्वेश्चन लेता हूं, सॉल्व। अब देखना ध्यान से, सॉल्व 5 की पावर 2 log mod x टू द बेस 5 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो इस बार क्या हुआ, इसका भी सॉल्विंग प्रोसेस सेम होगा। कितने लोग बात समझ चुके हो, और यहां पे दोनों आंसर हो जाएंगे, है ना। यहां पे अगले स्टेप में ये क्या हो गया, ये हो गया 5 की पावर log mod x स्क्वायर टू द बेस 5 और माइनस 3x माइनस 4। अब ये पूरी चीज में ये 5 हट चुका है, ठीक है ना। ये 5 जैसे ही सेम है तो ये अगले स्टेप में क्या आ गया, मॉड। अच्छा मॉड एक्स स्क्वायर बोलो या एक्स स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। तो ये अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब बिल्कुल प्रीवियस सॉल्विंग है तो दिस विल इम्प्लाई x इक्वल्स टू -1 और 4। और अगर देखा जाए तो यहाँ -1 भी वैलिड, 4 भी वैलिड, क्योंकि वैलिड होने के लिए हम कहाँ डाल के चेक कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है सॉल्व साइलेंस रखो, सॉल्व 3 रेज टू द पावर, सारा फोकस लर्निंग पे रखो, 3 रेज टू पावर log x टू द बेस 5 और प्लस 3 इंटू एक्स की पावर log 3 टू द बेस 5 और इक्वल्स टू 2। चलो अब देखो मैं कैसे निकालूंगा यहाँ x। जरा देखना, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि a की पावर log c टू द बेस b में ये a और c इंटरचेंजेबल होता है। मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं c की पावर log a टू द बेस b, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ बात नहीं मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 की पावर देखो log x टू द बेस 5 कॉपी किया, फिर ये 3 इंटू और ये x और 3 को स्विच कर देता हूं, है ना। तो जैसे ही x और 3 को आपस में स्विच करोगे तो ये क्या बन गया, जरा देखो 3 की पावर log x टू द बेस 5, है ना, और इक्वल्स टू 2। अब देखो इट इज एज सिंपल एज कि यहाँ एक आम लिखा है, यहाँ 3 आम लिखे हैं, तो एक आम और 3 आम मिलके टोटल आम कितने हो जाएंगे, 4। तो आप यहाँ से फिर इसको क्या लिख पाए, 4 इंटू 3 की पावर log x टू द बेस 5 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब देखो यहां से, अच्छा हम किस ओर बढ़ रहे हैं, x को निकालने की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से क्या हुआ, दिस विल इंप्लाई 3 की पावर log x टू द बेस 5, है ना, इक्वल्स टू क्या, हाफ। अब आप सोचो यहां अगर इस हाफ की जगह कुछ 3 की पावर होती तो काम इजी था। चलो एक काम करते हैं, रुको यहां पे पहले काम इजी वाला कर लेते हैं। देखो यहां कितना आया है, 4 आया है ना, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं लिख लूं, अरे बात नहीं, अगर मैं यहां लिख लूं 36, है ना। तो यहां से सोचो, चेंज कर लेते हैं एक बार सिनेरियो। देखो यहां से सोचो ये क्या हो जाएगा, ये 36, ये भी 36,
ठीक है ना। और यहां से ये क्या आ जाएगा जरा देखो 9। अब ये इजी सिनेरियो है। क्यों इजी सिनेरियो है? आप अगले स्टेप में इसको क्या लिख पाओगे 3 की पावर log x टू द बेस 5 और इस 9 को क्या लिख लोगे 3 स्क्वायर। तो अब ये बराबर तभी होगा जब log x टू द बेस 5 क्या हो जाए इक्वल्स टू 2। और अब ये तो वही एबीसी सिनेरियो है, ठीक है ना। तो एबीसी सिनेरियो में यहां पर देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ गया 5 की पावर 2 यानी कि 25। और देखो चूंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है तो ये क्या हो गया सिलेक्ट, क्योंकि अंदर log x ही तो था। ठीक है, ये हमने इजी कर लिया। अब वापस वही पुराने क्वेश्चन को अगर हम पकड़े कि सॉल्व 3 की पावर log x टू द बेस 5 और प्लस 3 इंटू x की पावर log 3 टू द बेस 5 और इधर क्या लिखा हुआ था 2, है ना। तो हम यही प्रोसेस करके कहां पहुंचे कि भाई यहां पे 4 इंटू 3 की पावर log x टू द बेस 5 विल बी कितना 2। तो देयरफॉर मैंने प्रीवियस सॉल्विंग को यूज कर लिया। देयरफॉर 3 की पावर log x टू द बेस 5 इज हाफ, है ना। तो अब यहां थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा, ठीक है ना। तो पता है देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे अच्छा अपना एम क्या है x निकालना, है ना। तो जरा देखना, सुनो ध्यान से, अगर 3 की जरा सोचो, एक अलग से लिखता हूं मैं, कभी भी log a टू द बेस b अगर c है तो आप इसका अगला स्टेप क्या लिखते हो, और अगर a इक्वल टू b की पावर 6 है तो उसका अगला स्टेप क्या लिखते हो log a टू द बेस b इक्वल टू c। ये तो इंटर कन्वर्टिबल चीज है, प्रोवाइडेड a b पॉजिटिव हो और b नॉट इक्वल टू 1 हो। यस और नो। तो जरा सोच के देखो, मैं यहां पे अगला स्टेप इसका लिख देता हूं log x टू द बेस 5 जो होगा वो log, बताओ क्या लिखूं, बोलो log हाफ टू द बेस 3। कितना सिंपल है, नहीं समझ आया? हाँ, कितने लोगों को समझ आ गया? चलो ये रेड वाला सिनेरियो से एक बार रिलेट करो ना, इसको पढ़ो। देखो ध्यान से 3 यहां पे देखो a इक्वल टू बी की पावर c का अगला स्टेप आप क्या लिखते हो log a टू द बेस b इक्वल टू c। तो जरा देखो तो यहां a का मतलब कौन है 3, बोलो सॉरी a का मतलब है हाफ, b का मतलब है 3 और c का मतलब क्या है log x टू द बेस 5। तो आप अगले स्टेप में क्या लिखोगे a इक्वल टू देखो ना b की पावर c, बोलो। एक ये तरीका है, ठीक है। एक और इजी तरीका बताता हूं, देखो रुको पेन नहीं चलाओ, यहां पे देखो इस सिनेरियो को और एक तरीके से आपको निपटा के दिखाता हूं। मैं यहां पे इस हाफ को पता है क्या लिख लूंगा 3 की पावर log हाफ टू द बेस 3। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कौन सी वाली प्रॉपर्टी है 3 हटेगा तो क्या हो जाएगा हाफ। कितने लोग बात समझ चुके हैं? ये ज्यादा इजी है। आपने इस हाफ को क्या लिख लिया 3 की पावर log हाफ टू द बेस 3। चलो एक काम करते, छोड़ो इस पचड़े में अभी नहीं पढ़ते, जो आसान लगे वही करते हैं। अब देखो मैंने इस हाफ को क्या लिख लिया 3 की पावर log हाफ टू द बेस 3। तो अब देखो 3 के दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, 3 के दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, बोलो ना। ठीक है ना। तो यहां से अपने पास क्या हो गया, यहां से आप कह पाओगे कि देयरफॉर log x टू द बेस 5 इक्वल्स टू क्या बोलोगे log हाफ टू द बेस 3, है ना। और अब तो ये वो एबीसी वाला सिनेरियो है क्या, जिसमें देखो हर log को लास्ट में आप वो एबीसी सिनेरियो पे आओगे। अब बताओ यहां a कौन, ये तो कोरस में बोलो a कौन x, b c log हाफ टू द बेस 3। तो a b c, तो अगला स्टेप क्या होता है a इक्वल टू b की पावर c। तो यहां से आप क्या बोलोगे a यानी कि x इक्वल टू 5 की पावर, अब ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो हमसे अगर पूछा जाए कि ये सेलेक्ट और रिजेक्ट तो क्या बोलेंगे सेलेक्ट, है ना।
अब देखो, तो हम यहां से इसका आंसर, अच्छा मेरी मर्जी, देखो अब पता चला हमने इतना मेहनत से सॉल्व करा और वहां ऑप्शन में है 5 की पावर माइनस log 2 टू द बेस 3, तो ठीक तो है। log हाफ टू द बेस 3 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस log 2 टू द बेस 3। नहीं तो मैं चाहूं तो ये आंसर क्या बोल सकता हूं, 5 की पावर माइनस log 2 टू द बेस 3, ठीक है। हाँ करो। चलो अब यहां पे नेक्स्ट लेते हैं, सॉल्व log x टू द बेस 10 का स्क्वायर प्लस, साइलेंस, log x टू द बेस 10 का स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर टू द बेस 10 इक्वल्स टू log 3 टू द बेस 10 का स्क्वायर और -1। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान दो, यहां log ऑफ x स्क्वायर लिखा है ना। तो हमने एक बात सीखी है कि कभी भी आप इवन पावर को एक्सप्रेशन से आगे लाते हो तो मॉड लगाते हो, यस और नो। तो कायदे से तो आप मॉड लगा रहे हो, है ना, लेकिन आपको यहां ऑलरेडी एक log x दिख रहा है। तो आप सोच के देखो, अगर यहां log x का इन्वॉल्वमेंट है तो आप कुछ भी सॉल्व करो, अल्टीमेटली हर हाल में सेलेक्ट कौन होगा, x पॉजिटिव ही तो सेलेक्ट होगा, है ना। तो अगर आप ये वाली अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो यहां पर ये जो 2 को आप आगे खींचोगे तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही से आप माइंड में रखे हो कि नहीं हमें तो पॉजिटिव वाला x ही चाहिए, तो वो मॉड x अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। तो ये देखो, अब ये थोड़ी सी स्मार्टनेस रही तो मॉड लगाने से बच जाएंगे। और हम इसको क्या कर रहे हैं, देखो ये अगले स्टेप में हो गया log x टू द बेस 10 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 2 log x टू द बेस 10। और देखो मैं इधर ये जो -1 है ना, इसको इधर +1 भेज देता हूं और राइट साइड log 3 टू द बेस 10 का स्क्वायर रहने दिया। अब जरा देखो तो ये लेफ्ट साइड आपको कुछ अच्छा फील हो रहा है क्या, है ना। ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो अगर ये ऐसा दिख रहा है तो आप इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हो, आप इसको अगले स्टेप में लिख सकते हो log x टू द बेस 10 और +1 का होल स्क्वायर, और राइट साइड क्या है log 3 टू द बेस 10 का स्क्वायर। अब एक चीज सोचो, कभी भी आपको a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर सिनेरियो क्रिएट होता है, कभी भी आपको a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर सिनेरियो क्रिएट होता है तो यहां से दो बातें निकल के आती हैं, क्या, या तो a b के बराबर है या फिर a माइनस b के बराबर। यही तो दो केस होगा जिसमें a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर होगा। तो अब अगर आप बात समझे तो यहां पे आप इस पार्ट को क्या कह रहे हो a, इस पार्ट को क्या कह रहे हो b। तो अब इसको अगर आप पढ़ोगे a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर तो आपको अगले स्टेप में ये क्या दिखेगा, या तो a इज इक्वल्स टू b या फिर a इज इक्वल्स टू -b, ठीक है ना। अब देखो यहां से, तो अब अपना मेन एम क्या है, x निकालना। तो यहां पर देखो मैंने क्या किया, log x टू द बेस 10 और इस 1 को उधर भेज दिया, log 3 टू द बेस 10 -1, ठीक है ना। अब देखो यहां कैसे मैं x को निकालूंगा, तो देखो log x टू द बेस 10 और ये जो 1 है ना, इसको मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूं log 10 टू द बेस 10। चलेगा क्या, क्यों लिखा बताओ, फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो गया log x टू द बेस 10 और ये log m अपॉन n। तो m अपॉन n का मतलब क्या हो गया, 3 अपॉन 10 टू द बेस 10। अब दो log अगर सेम बेस के साथ इक्वल हैं तो अंदर की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो यहाँ से देयरफॉर हम क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू 3/10, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में देखो चलते हैं, log x टू द बेस 10 ये हो गया -log 3 टू द बेस 10 और -1। अब फिर मैंने क्या किया,
माइनस लॉग 3 टू द बेस 10 और इस 1 को लिख दिया वापस log 10 टू द बेस 10। अब माइनस कॉमन होके log क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो log जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा ज़रा देखना, माइनस ऑफ log 30 टू द बेस 10 चलेगा क्या, log 3 प्लस log 10 क्या हो जाएगा, log 3 इंटू 10। तो अब log 30 टू द बेस 10, अब यहाँ से आ गया, इस -1 को पावर में भेज दो तो ये 1/30 टू द बेस 10। अब फिर से देखो दो log बराबर हैं तो अंदर की वैल्यू भी बराबर होगी, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/30। अब एक बार देख लेते हैं वैलिड इनवैलिड, तो चूंकि दोनों पॉजिटिव x आए हैं तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज क्या हो गई, वैलिड। हाँ रुको एक सेकेंड, देखो यहाँ पे 3/10 और 1/30 दोनों पॉजिटिव है तो log के अंदर x ही तो था, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई और यहाँ आंसर हो गया क्या, 1/30 कॉमा 3/10। देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट, साइलेंस, सॉल्व रूट के अंदर log -x टू द बेस 10 इक्वल्स टू log ऑफ रूट एक्स स्क्वायर टू द बेस 10। अब ये एक log की इक्वेशन है। अब देखो सबसे पहले मुझे यहाँ रूट एक्स स्क्वायर दिख रहा है और हम पहले से जान के बैठे हैं कि रूट एक्स स्क्वायर का अगला स्टेप क्या होता है, मॉड एक्स होता है, ठीक है ना। अब जरा देखो तो यहां पे आपको log के अंदर कहां देख रहा है भाई, यहां पे आपको log के अंदर क्या दिख रहा है, -x, क्या दिख रहा है, -x। तो मैं पूछूं वैलिड x क्या, कोई भी नेगेटिव नहीं, log के अंदर मैं यहां बोलूं कि x क्या क्या डाल सकते हो तो तुम बोलोगे कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे -3 डालोगे तो ये माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस। तो आपको इजीली फील हो रहा है कि हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन x लेस देन 0, यस और नो, तभी तो ये log वैलिड होगा। और सोच के देखो अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x का अगला स्टेप क्या होता है, -x। आई बात समझे, अगर आप मैनिपुलेट कर चुके हो कि अरे इस क्वेश्चन के लिए तो वैलिड x नेगेटिव ही है, तो ये मॉड x का बन गया -x, और ये -x बनते ही देखो अब ये क्वेश्चन हमें क्या फील हो रहा है, log ऑफ -x टू द बेस 10, और इधर रूट एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख दोगे, -x, ये तो अभी मैनिपुलेट किया ही। अब अगर देखो तो एक ही चीज दोनों जगह दिख रही है, अब इसको कुछ लेट कर लेते हैं, मान लिया लेट t इक्वल्स टू log -x टू द बेस 10, ठीक है ना, या उससे और बेटर है कि आप इसको मानो रूट वाले को, रूट log -x टू द बेस 10 को कुछ मानो t, ठीक है ना। अब पहली बात, आप रूट को कुछ t मानते हो तो आपको याद है ना रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे t माइंड में क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अपनी सॉल्विंग में वही t सेलेक्ट होगा जो नॉन नेगेटिव हो। अब आपने जब ये लेट किया तो अब ये इक्वेशन आपको कैसा दिखेगा, t इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब t इज इक्वल टू टी स्क्वायर के रूट्स क्या होंगे, बेसिकली इट इज क्या, t काट मत देना, टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 0, ठीक है ना। कितने लोग काटने का सोच रहे थे सोच रहे थे, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल 0, अब यहां से रूट्स कौन कौन से आ गए, 0 और 1, ठीक है ना। तो अब 0 और 1, अब बताओ ये 0 और 1 सेलेक्ट और रिजेक्ट, सेलेक्ट, क्योंकि t को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आप देखो यहां से क्या कह पाओगे, सुना ध्यान से, देयरफॉर log -x टू द बेस 10 या तो 0 है या फिर 1 है, यस और नो। log -x टू द बेस 10 या तो 0 है या फिर 1 है। अब ये फिर वही ABC, तो A का मतलब यहाँ क्या दिख रहा है, -x, B का मतलब क्या दिख रहा है 10, और C का मतलब 0 या फिर 1। तो यहाँ से देयरफॉर -x आप क्या बोलोगे, या तो 10 की पावर 0 या फिर
10⁻1, यानी कि x आप क्या बोलोगे -1 या फिर -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज बताओ वैलिड और इनवैलिड, वैलिड, क्योंकि नेगेटिव ही तो आए दोनों, तो सब सोच समझ के बैठे हुए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया -10, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंस, देखो सॉल्व log 16 to the base x square plus log 64 to the base 2x equal to 3. 16 to the base x square plus log 64 to the base 2x equal to 3. अब देखो, अब इसका लुक पहले से बिल्कुल अलग है। अभी तक क्या था, एकदम सिंपल फॉर्मूले अप्लाई हो रहे थे, है ना। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब देखो यहां पर क्या है, मुझे एक नंबर दिख रहा है 16, एक नंबर दिख रहा है 64, और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो तो सब 2 की पावर में आ रहे हैं। तो अब मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा है, ध्यान दो, पूरे डेटा को 2 बेस पे ले आए, और अगर हम पूरे डेटा को 2 बेस पे ले आएंगे तो यहां हर जगह एक टर्म क्रिएट होगा log x to the base 2। कितने लोग ये बात समझ रहे हो? चलो, जो नहीं समझ रहे हो कोई बात नहीं, अभी देखो तुरंत फील आएगा। मैं log 16 to the base x स्क्वायर को लिख देता हूं log 16 to the base 2। अरे देखो इधर, फिर तुम्हें नहीं समझ आएगा, अपॉन log x स्क्वायर टू द बेस 2, और यहां पर देखो log 64 टू द बेस 2 और अपॉन log 2x टू द बेस 2। बताओ बेस चेन फॉर्मूले से हम ऐसा कर सकते हैं? yes, अब आप देखो हर जगह आपको log x टू द बेस 2 क्रिएट होता दिख रहा है। एक और मजेदार बात देखो, कायदे से यहां से ये 2 हटाते ना तो मॉड लगता, लेकिन आप देखो यहां ऑलरेडी log के बेस में x इन्वॉल्व है। तो अगर log के बेस में इन्वॉल्व है x, तो हर हाल में x पॉजिटिव होना मस्ट है ना। तो फिर यहां आप मॉड से बच जाओगे, और आप अगले स्टेप में क्या लिखे देखो, ऊपर हो गया 4, यहां देखो तो ये हो गया 2 log x टू द बेस 2। अच्छा देखो log 64 टू द बेस 2 यानी कि कितना हो गया 6, और नीचे देखो log m इंटू n है तो क्या हो जाएगा log m प्लस log n। तो log 2 टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 2। अब देखो, जब आपको एक ही चीज कई बार क्रिएट होती दिखे, जैसे अभी प्रीवियस सिचुएशन में भी हमने किया था t माना था ना, तो यहां पे ऑलवेज सजेस्टेड होगा t मानिए, तो लुक इजी होता है। तो अब देखो यहां पे हम लेट कर लेते हैं क्या, log x टू द बेस 2 को t, है ना। तो ये t मानते ही अब ये इक्वेशन क्या बना अपने 4/2t प्लस 6 log 2 टू द बेस 2 क्या हो गया 1, और प्लस t, है ना, इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब ये एक नॉर्मल सॉल्विंग है, ठीक है। अब सुना केयरफुल होके, ये कैसे नॉर्मल सॉल्विंग है, एलसीएम लो, दूसरी तरफ भेजो, टी निकालो, टी की क्या बनती दिख रही है क्वाड्रेटिक, कितने लोगों को दिख रही है। अब यहां एक चीज छोटा सा केयरफुल रहते, जरा देखना, अपन ने एलसीएम लिया तो ये आया 4 + 4t, है ना, और प्लस 12t, है ना, और अपॉन नीचे क्या 2t इंटू 1 + t = 3। ठीक है, अब देखो यहां से इसका अगला स्टेप क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर को उधर भेज देते हैं, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर को उधर भेजा तो देखो ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है 4 + 16t, और डिनोमिनेटर को उधर भेजा तो 3 इंटू, इनफैक्ट 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और t और प्लस 6t², ठीक है ना। अच्छा कुछ कट भी रहा था, रुको बाहर ही रख लो, क्या है अपने पास 6t इंटू 1 + t, ठीक है। अब देखो क्या हुआ यहां से, अब देखना, ये जब हम प्रोसीड कर रहे हैं तो ये हम कहां पे आ गए। अच्छा एक और मजेदार बात, आपने यहां
डिनोमीटर खत्म किया, तो डिनोमीटर खत्म किया तो तुरंत साइड में यहां लिखो, याद है t कभी 0 और -1 नहीं हो सकता। तो अगर अपने इस t की सॉल्विंग में इन दोनों में से कोई वैल्यू आई तो वो छूटेगी। जब भी डिनोमीटर खत्म करो तो अलग से लिखो, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ये क्या हो गया अपने पास, एक 2 काट देते हैं, तो ये 2 + 8t, ठीक है ना। हाँ अरे सॉरी, t नॉट इक्वल टू 0 और -1, ठीक है ना। अब यहां से 2 + 8t, एक 2 काट दिया, और 3t + 3t²। अब एक तरफ ले आओ, तो 3t² और -5t है ना, और -2 = 0, ठीक है ना। अब देखो यहां पे फैक्टराइज हो जाएगा, बात नहीं, फैक्टराइज हो जाएगा 3t² -6t, ठीक है ना, -6t और +t -2 दिख रहा है क्या। इनमें से क्या कॉमन हो गया, t -2, तो बचा क्या 3t + 1। ये फैक्टराइजेशन तो सब लोग कर लेते हैं ना हमसे, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या आया, t या तो 2 या फिर -1/3। तो ये रेड पार्ट ने इसको डिस्टर्ब किया क्या, नो। रेड पार्ट क्या था कि t नॉट इक्वल टू 0 और -1, तो ठीक है, 2 और -1/3 उससे अलग हटके वैल्यूज है। अब आप देखो आपने t किसको माना था, t किसको माना था, log x to the base 2 को। तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे, log x to the base 2 या तो 2 या फिर -1/3, ठीक है ना। तो अब यहां से देखो आप क्या कह पाओगे, अब फिर से ABC वाला सिनेरियो है, तो बताओ A कौन, x, कोरस में मुझे जवाब चाहिए, B, C 2 या फिर -1/3। तो देयरफॉर आप x क्या बोलोगे, आप x बोलोगे 2 की पावर 2 और 2 की पावर -1, है ना। मतलब आपका जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, 4, या फिर अगर देखा जाए तो ये 1/√2 है क्या, 1/√2, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो फिर, सॉल्व log 3 to the base x into log 3 to the base x/3 plus log 3 to the base x/81 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां क्लियर थॉट आपको आ रहा है, पूरा डेटा 3 बेस में लेके चले जाओ, ठीक है, पूरा डेटा 3 बेस में लेके चले जाओ। तो अब देखो चूंकि तीनों जगह 3 इन्वॉल्व है, तो सीधा सीधा थॉट आ रहा है रेसिप्रोकल करो। तो रेसिप्रोकल करोगे तो नंबर और बेस आपस में स्विच हो जाएंगे। तो ये देखो आपको क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/log x to the base 3। यहां ये क्या लिखा हुआ है, 1/log x/3 to the base 3 और प्लस क्या 1/log x/81 to the base 3 इक्वल्स टू 0। क्या आपको फील हुआ, हर जगह log x to the base 3 आ जाएगा, और फिर उसको क्या मान लेंगे, t, ठीक है ना। तो यहां से देखो क्या हुआ, दिस इंप्लाइज 1/log x to the base 3। अच्छा यहां log m/n का फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, log x to the base 3 माइनस log 3 to the base 3, ठीक है। और यहां पर देखो फिर से log x to the base 3 और माइनस log 81 to the base 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब फिर से लेट कर लेते हैं, लेट करने से क्या है, वो सिचुएशन थोड़ा इजी दिखने लगता है, ठीक है ना। तो अब लेट करो किसको, log x to the base 3 को t। अब ये t मानते ही आपको ये इक्वेशन अब क्या फील होने लगी, जरा देखना, 1/t इंटू t माइनस 1, ठीक है, फिर प्लस 1/, ये देखो log 81 टू द बेस 3 क्या बोलोगे, 4, है ना। तो ये हो गया t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फील आया क्या। अब एलसीएम ले लो,
एलसीएम लोगे तो क्या हो गया, t माइनस 4 और प्लस टी स्क्वायर माइनस टी और अपॉन t इंटू टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 4 इक्वस टू 0। अब यहां से इधर नीचे से उसको क्रॉस करा दो, तो फाइनली आपको क्या मिला, टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वस टू 0। और देखो डिनोमिनेटर खत्म किया आपने, तो तुरंत यहां लिखो t नॉट इक्वल टू 0 1 4, है ना। अब यहां से देखो t की वैल्यू क्या आई, 2 या फिर -2। अब आपने t किसको माना था, log x टू द बेस 3 को, तो देयरफॉर आप क्या कहोगे, log x टू द बेस 3 2 है या फिर -2 है। तो फिर से बताओ, a क्या, b c 2 और -2, तो x क्या हो गया, 3 की पावर 2 और 3 की पावर, अब दोनों ही वैल्यू सेलेक्ट, क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव है ना। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, आंसर इसका 1/9, एकदम धीरे धीरे स्टेप अप कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, सॉल्व टू लॉग के अंदर log ऑफ x टू द बेस 2 और बाहर भी 2 है, और प्लस log के अंदर 3/2 और प्लस log x टू द बेस 2 और बाहर बेस हाफ है और इक्वल्स टू 1। अब ये हमें सॉल्व करना है। अच्छा, बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन सॉल्विंग का मतलब एम अपना क्या है, x निकालो, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहां आपको क्लियर दिख रहा है कि इसमें कंटेंट है log x टू द बेस 2 हर जगह, तो क्यों ना उसको t मान ले, t मानते इसका लुक और इजी हो जाएगा क्वेश्चन के मुकाबले। तो यहां पे तुरंत हमने सबसे पहला काम क्या किया, लेट किया log x टू द बेस 2 को t। अब देखो ये मानते ही अब ये इक्वेशन का अपीयरेंस कैसा दिखने लगा, 2 log t टू द बेस 2 और प्लस log 3/2 प्लस t टू द बेस हाफ, ठीक है ना। अच्छा जरा देखो तो यहां एक स्टेप, या चलो छोड़ो रहने, इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। मैं जो अभी कर रहा था एक बार बोल के तो छोड़ देता हूं। मैं चाहता तो यहां पे इस हाफ है ना, तो इसको 2 की पावर -1 लिख के और ये माइनस यहां कर देता, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली लॉग की सॉल्विंग के लिए बेस तो सेम चाहिए होता है। चलो मैंने स्टेप नहीं किल किया। अब यहां से फिर अगला स्टेप क्या बनेगा, देखो यहां से अगला स्टेप बनेगा, ये 2 पावर में भेजिए, तो log t स्क्वायर टू द बेस 2 और ये हाफ यहां क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ log 3/2 प्लस 2 टू द बेस 2। कुछ अच्छा दिखा। अब ये क्या दिख रहा है अपने को, log m माइनस log n, तो ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, log m अपॉन n। तो दिस विल इम्प्लाई क्या, log t स्क्वायर और अपॉन 3/2 प्लस t और टू द बेस 2। अब देखो ये फिर वही स्टैंडर्ड सिनेरियो पे आ गए, एबीसी वाला सिनेरियो। ए बताओ कौन है, t स्क्वायर अपॉन 3/2 प्लस टी, बी सी 1, गुड। तो यहां से हम अगले स्टेप में क्या लिख पाए, t स्क्वायर अपॉन 3/2 प्लस टी इक्वल्स टू 2 की पावर 1। तो देयरफॉर t स्क्वायर, अब इसको उधर भेज दो, तो इसको उधर भेजोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये अपने पास 2 शॉर्ट में लिख देता हूं, 3 प्लस 2t, और देखो डिनोमिनेटर खत्म किया है तो साइड में कहीं t नॉट इक्वल्स टू -3/2 लिख के छोड़ दो, ठीक है ना। अब हम कहां पहुंच गए, तो अब हम पहुंच गए t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो ये फैक्टराइज हो रहा है, क्या, t माइनस 3 इंटू t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो क्या आया, t आया
3 या फिर -1। अब एक ज़रूरी बात यहाँ समझो, देखो जिस वक्त हमने log x टू द, ये ज़रूरी बात है ध्यान से समझना, जिस वक्त हमने log x टू द बेस 2 को t माना तो log की जो इक्वेशन बनी थी वो ये बनी थी, है ना। तो आपने जो t निकाला उसको हर हाल में ये गोले में सोचना पड़ेगा, डिफाइंड और नॉट। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? क्योंकि t की सिनेरियो तो ये है ना, अदरवाइज क्या होगा, आगे फिर x के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्यों ना हम यही केयरफुल रहे कि कौन सा t सेलेक्ट कौन सा t रिजेक्ट। तो अब आप देखो यहाँ एक टर्म था log t, तो आप देखो t जब -1 रखने लगे तो देखो -1 इज रिजेक्टेड। 3 देखो यहाँ भी ओके, यहाँ भी ओके। अब देखो यहाँ आप वेरीफाई कर लिए तो अब एक्चुअल क्वेश्चन में वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो टी के रेफरेंस में हो ही गया वेरीफाई, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर क्या आया, t = 3, यानी कि देयरफॉर log x टू द बेस 2 = 3, तो दिस इंप्लाइज x = 2 की पावर 3। तो आंसर यहाँ से हो गया 8। और किसी को ये वाली बात नहीं समझ आई तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक और आंसर आपका आता, कौन, हाफ। वो हाफ यहाँ रखने पे रिजेक्ट होता, देखो log ½ टू द बेस 2 कैसा होता, नेगेटिव, तो वो रिजेक्ट होता, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से तो, अब यहाँ से जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सिचुएशन चेंज हो रहा है, तो पहले वो नोटिस करना है कि क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। हम सॉल्व इक्वेशन ही कर रहे हैं, लुक थोड़ा सा बदलेगा, ठीक है। अब देखो क्या लुक बदल रहा है, लिखना। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, साइलेंट, फाइंड द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, find the sum of all the solutions of the equation, अरे मत करो, इसमें हंसने की बात कोई थोड़े ना है। 7 की पावर 3x² इंटू, जबकि मैंने कहा है कि थोड़ा केयरफुल रहो, सिचुएशन चेंज हो रहा है। 7 की पावर 3x² इंटू 5 की पावर x = 11। अब देखो ये कहीं से लॉगरिथमिक इक्वेशन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ना। तो आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन टैकल किया हुआ है, लेकिन यहां समस्या क्या है, यहां बेस अलग अलग है। आपने इससे पहले जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सोचा उसमें बेस क्या होता था, सेम होता था, ठीक है ना। तो यहां तो इसको जितना आप जानते हो उससे ये हिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब यहां पे एक बात सिखाई जा रही है, हम यहां पर क्या करेंगे, पहले तो आप देखो कोई भी इस तरह का सिनेरियो जिसमें लेफ्ट साइड राइट साइड पॉजिटिव है, उसमें बोथ साइड लॉग इंपोज करा जा सकता है। सोच के देखो क्यों, दो नंबर अगर बराबर हैं तो उनका लॉग भी तो बराबर होगा। तो ऐसे केस में जब पावर में वेरिएबल जा रहा है और आपके पास रास्ता नहीं दिख रहा, ध्यान दे, तो यहां पे एक रास्ता मैं ओपन कर रहा हूं, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। कितने लोग बात समझ चुके हो, वो पावर आगे आ जाएगी, है ना, और वो इक्वेशन का लुक बन जाएगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब देखो यहां पर कई बार आपको सिचुएशन सजेस्ट करता है कौन सा सूटेबल बेस। अब यहां चूंकि बहुत सारी चीजें, 3 है, 7 है, 5 है, 11 है, तो कुछ ना समझ आए तो पहले 10 बेस पे डील कर लो, बाद में अपने आप वो सेट हो जाएगा जैसा चाहिए। तो मैंने एक बार को ले लिया टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ 10 बेस। तो अब देखो क्या होगा, लॉग ऑफ 7 की पावर 3x² इंटू 5 की पावर x टू द बेस 10, और राइट साइड क्या हो गया, log 11 टू द बेस 10। अब यहाँ log m इंटू n का फॉर्मूला लग गया, तो अगले स्टेप में हम क्या लिख पाएंगे, log 7 की पावर 3x² टू द बेस 10 और प्लस log 5 की पावर x टू द बेस 10, और राइट साइड कॉपी किया हमने log 11 टू द बेस 10। अब आप देखो तो ये दोनों पावर्स हैं 3x² और x, और हम क्या पढ़े हैं, पावर कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, नंबर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत है ही नहीं।
तो यहां से ही अगले स्टेप में क्या आ गया, 3x² इंटू log 7 to the base 10, और ये x आ गया, क्या आ गया, प्लस x इंटू log 5 to the base 10, और राइट साइड क्या है, log 11 to the base 10। अब आप देखो तो आप में से कितने लोगों को अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लुक आ रहा है? क्यों? बाकियों को समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर है, समथिंग इंटू एक्स है, नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लुक आ रहा है, जरा देखना तो क्या है, 3 log 7 to the base 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस log 5 to the base 10 इंटू एक्स और माइनस log 11 to the base 10 इक्वल्स टू 0। अब अगर देखा जाए तो ये कौन सा सिनेरियो है कि भाई ये लिखा हुआ है ax² प्लस इक्वल्स टू 0, और अब आप देखो आपको रूट्स का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो जो x है उसकी जो जो वैल्यूज आ रहे हैं उनका क्या चाहिए, जोड़। तो मैं बोलूं अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, माइनस बी बाई ए। काम हो गया क्या? मतलब अगर मैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स अगर बोल दूं अल्फा कॉमा बीटा, तो आप यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या बोलोगे बताओ? माइनस बी का मतलब यहां क्या है, माइनस ऑफ लॉग 5 to the base 10 अपॉन 3 log 7 to the base 10। अब इसको हम कहां तक ले जाएंगे ये सिचुएशन डिपेंडेंट है। जैसे मैं चाहूं तो जरा देखना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 5 to the base 10 अपॉन log, लास्ट रो, log 5 to the base 10 फोकस्ड है अपॉन log 7 to the base 10। एक्चुअली इसको क्या लिख सकते हो, log 5 to the base 7। तो ये एक्चुअली हम चाहें तो -1/3। अब ऑप्शन क्या है उस पर डिसाइड होगा कहां तक ले जाएं। अब जैसे यहां मेरे पास एक और चॉइस था, मैं -1/3 को क्या करता, 5 की पावर में भेज देता। मेरे पास एक और चॉइस है, मैं -1 को 5 की पावर में भेजता, 3 को 7 की पावर में भेजता। तो वहां ऑप्शन क्या लिखा है उससे डिसाइड होगा। तो हम तो यहीं पे छोड़ते हैं इसको। इसका मतलब देयरफॉर आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स ही तो चाहिए था, बताओ है ना। आंसर क्या आ गया, -1/3 log 5 to the base 7। तो यहां से एक नई व्यवस्था हमने तैयार की कि अगर पावर में वेरिएबल है तो बोथ साइड लॉग इंपोज करने से वो पावर कहां आ जाती है, आगे, और फिर वो एक नॉर्मल इक्वेशन का लुक देना शुरू कर देता है। जैसे देखो, हाँ अब नेक्स्ट वाला सिनेरियो कई बार आपको दिखेगा, है ना, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा केयरफुल, फाइंड द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अब देखना, केयरफुली लिखना, इक्वेशन क्या है, x लिख के और पावर में सारी चीज जाएगी जो भी मैं लिख रहा हूं। इसके पावर में है 3 log x का क्यूब माइनस 2/3 log x। ये पूरी चीज x के पावर में है, ठीक है ना। अच्छा, बेस की जगह कुछ नहीं लिख रहे हैं तो क्या अंडरस्टूड माना जाएगा, 10 बेस, ठीक है ना। और राइट साइड लिखा हुआ है 100 इंटू क्यूब रूट ऑफ 10। अब आप देखो यहां तो पावर में ही वेरिएबल नहीं है, बेस में भी है। तो आपके दिमाग में हमेशा ये थॉट होना चाहिए कि लॉग लेंगे अगर सूटेबल बेस के साथ तो वो पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो, आपको यहां कोई सूटेबल बेस दिख रहा है क्या, 10 बेस। क्यों? क्योंकि राइट साइड भी 10 की क्या दिख रही है, पावर, और ऑलरेडी जो log x लिखा है वो उसमें क्या बेस है, 10। तो देखो यहां पर
अपने पास ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, x और 3 log x टू द बेस 10 का क्यूब और माइनस 2/3 log x टू द बेस 10। ये पूरी चीज़ पावर में है। और राइट साइड देखो तो इसके सारे पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 2 + 1/3, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ 10 बेस। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ 10 बेस, तो ये क्या हो गया, log x की पावर पूरा यानी कि 3 log x टू द बेस 10 का क्यूब माइनस 2/3 log x टू द बेस 10, ठीक है। और राइट साइड log 10 की पावर 2 + 1/3 कितना हो गया, 7/3 टू द बेस 10, ठीक है। अब आप देखो तो ये पूरी की पूरी पावर कहां चली आएगी, बोलो ना, आगे। ये तो लॉ की प्रॉपर्टी है। तो ये पूरी पावर जब आप आगे लेके आए, चलो मैं इसको रेड से लिखता हूं जो कि आपको समझ में आए, 3 log x टू द बेस 10 का क्यूब माइनस 2/3 log x टू द बेस 10। ये पूरी पावर आगे चली आई और वहां बच क्या गया है बताओ, log x टू द बेस 10। कितने लोग बात समझ चुके हो। अब देखो log x टू द बेस 10 को t मानते ही मामला खत्म है ना। और राइट साइड देखो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, 7/3। तो हम फाइनली कहां पहुंचे, इसको जब अंदर दे दोगे तो देखो थोड़ा सा एक एलसीएम भी ले लेते हैं, जरा देखना, मुंह घुमा दूंगा मार के तुम्हारे में। देखो ये 3 उधर गया तो 9 log x टू द बेस 10 और यहां 3 पावर और 1 पावर आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितने पावर हो गए, 4। और माइनस ये वाला 3 तो उधर भेज चुके, यहां बचा क्या, 2 log x टू द बेस 10 का स्क्वायर। स्क्वायर कहां से आया, एक ऑलरेडी था और एक बाहर, दोनों मिलके क्या हो गए, 2 पावर। और ये 3 काट के राइट साइड क्या बचा, 7, ठीक है ना। तो अब हम log x टू द बेस 10 को t मान सकते हैं या फिर सीधा log x टू द बेस 10 के स्क्वायर को t मान सकते हो। क्या होगा, t की क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक। तो अब देखो यहां पर हम करते हैं लेट log x टू द बेस 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू t, ठीक है ना। तो जब log x टू द बेस 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो यहां से ये इक्वेशन का लुक क्या आ जाएगा, 9t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 7 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ एक रूट ऐसे ही 1 दिख रहा है, दिख रहा है क्या। तो अगर हिट एंड ट्रायल से एक रूट दिख जाए तो दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल लो। कितने लोग बात समझ रहे हैं, नहीं तो फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ इसके रूट्स क्या आ गए, एक रूट दिख रहा है 1, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट से कितना, -7/9, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जिस वक्त हमने समथिंग के स्क्वायर को t माना है तो एक बात तो क्लियर है कि जो ये t है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उस बेसिस पर पहली बात तो -7/9 हो गया रिजेक्ट, ठीक है ना। अब देयरफॉर क्या हुआ फाइनली, तो देयरफॉर मतलब t की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, t की वैल्यू 1 और -7/9, जिसमें से आपने -7/9 को क्या कर दिया, रिजेक्ट, ठीक है ना। अब देयरफॉर यहाँ से आप क्या बोलोगे, log x टू द बेस 10 log x टू द बेस 10 का स्क्वायर इज क्या, 1। तो यहाँ से क्या आएगा, log x टू द बेस 10 क्या आएगा, 1। और अब फिर देखो वही एबीसी सिनेरियो बोलना, a b c 1 या -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 10 की पावर 1 और 10 की पावर, दोनों सेलेक्ट होंगे क्योंकि log x ही तो देखना है। तो दोनों कैसी वैल्यूज आ रही है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपने आंसर क्या बोल दिया, 1/10 और 10, ठीक है। अब देखो, अब ये वाली बात समझे तो अब एक जेई एडवांस में आया हुआ एक लॉग का क्वेश्चन दिखाता हूँ।
मैं टाइम दूंगा सॉल्व करने का, प्रयास करिए। मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है इफ 3 की पावर x इक्वल्स टू 4 की पावर x माइनस 1, देन x इज इक्वल टू अपने पास 4 ऑप्शंस है। ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, मल्टीपल करेक्ट टाइप था। अपने पास 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 2 log 2 to the base 3 अपॉन 2 log 2 to the base 3 माइनस 1। बी ऑप्शन है 2 अपॉन 2 माइनस log 3 to the base 2। सी ऑप्शन है 1 अपॉन 1 माइनस log 3 to the base 4। और डी ऑप्शन है 2 log 3 to the base 2 और अपॉन 2 log 3 to the base 2 माइनस 1। और किसी का आया? अरे तो पूरा अधूरा क्या होता है? देखो चलो कोई नहीं, मैं हेल्प करता हूं। देखो यहां पे क्या होगा। देखो अपने पास इक्वेशन क्या थी, 3 की पावर x इक्वल्स टू 4 की पावर x माइनस 1, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, चलो मान लो मैंने डिसाइड किया 2 बेस पे करते हैं, ठीक है ना। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ 2 बेस, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ 2 बेस। तो देखो यहां क्या हुआ, यहां पर log 3 की पावर x टू द बेस 2 और राइट साइड हो गया log 4 की पावर x माइनस 1 टू द बेस 2। अब क्या होता है, log लेने का फायदा क्या होता है, पावर्स आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां से अगले स्टेप में क्या आ गया, x log 3 टू द बेस 2 और इक्वल्स टू x माइनस 1 log 4 टू द बेस 2, ठीक है ना। तो अब देखो log 4 टू द बेस 2 तो अपना क्या हो गया 2, है ना। तो हम यहां से क्या पहुंचे कि x log 3 टू द बेस 2 और इधर क्या हो गया 2 इंटू एक्स, या फिर सीधा लिख दो 2x माइनस 2। अब अपना एम ऑलवेज क्लियर रखना, सॉल्विंग इक्वेशन में हमें क्या निकालना होता है, x। तो अब x को एक तरफ ले आते हैं, बाकी चीज़ों को एक तरफ भेजते हैं। तो देखो माइनस 2 को इधर 2 भेज दिया और 2x और माइनस log 3 टू द बेस 2x। अब दोनों में से x को कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से क्या हो गया 2 इक्वल्स टू 2 माइनस log 3 टू द बेस 2 इंटू एक्स। देखो ना सिंपल, हर अगला स्टेप पिछले स्टेप से गाइड हो रहा है। तो देयरफॉर x क्या आ गया अपना 2 अपॉन 2 माइनस log 3 टू द बेस 2। अब देखो एक आंसर आपका आ चुका है, दैट इज बी, ठीक है। अब देखो अब बी आया तो जरा सी पे गौर करो। तो अपना सी ऑप्शन क्या था, एक बार हम कॉपी मारते हैं। ये यहां से देखो तो इसको हम बोल देंगे ये अपना एक्चुअल ऑप्शन क्या है, बी। अब हम सी ऑप्शन को कॉपी करते हैं। तो सी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है जरा देखना। सी ऑप्शन लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 माइनस log 3 टू द बेस 4। तो हमने अभी इस सोल्यूशन को ऑलरेडी 2 बेस में निकाल रखा है। तो अब 4 बेस को हम 2 बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4 बेस को 2 बेस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, देखो हमने 2 बातें सीख रखी हैं। सुनो, लॉग के अंदर नंबर का पावर हमेशा आगे आता है, बेस का पावर हमेशा नीचे आता है। तो ये देखो 4 को आप क्या लिखोगे 2 स्क्वायर। तो वो 2 स्क्वायर तो ये एक्चुअली क्या हुआ 1 माइनस हाफ log 3 टू द बेस 2। बोलो हाँ है ना। जो 4 था उसको 2 स्क्वायर फील करके और फिर 2 को कहाँ खींच लिया, नीचे। और अब देखो जरा ये एलसीएम हो रहा है ना। तो एलसीएम होगा तो 2 कहाँ कहाँ जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो ये 2 यहाँ आके 2 हो जाएगा और माइनस log 3 टू द बेस 2 और 2 कहाँ चला गया ऊपर।
नहीं, तो ये तो देखो, ये वही जो बी ऑप्शन था वही तो अपना है, बोलो है ना। तो जब वही है तो देखो यहां से सबसे पहली बात, अगर बी करेक्ट हो गया तो सी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया, बोलो ठीक है। अब देखो ए और डी का ऑप्शन एकदम लुक सेम है, ए डी ऑप्शन का लुक सेम है, बस दोनों में फर्क क्या है, यहां 3 बेस है, यहां 2 बेस है, मतलब ए में बेस 3 है, बी में बेस 2 है। और ये भी क्लियर हो रहा है चूंकि फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, तो अगर आंसर ए होगा तो डी नहीं होगा, और डी होगा तो ए नहीं होगा। अच्छा देखो, ऑलरेडी 2 बेस में एक फॉर्मेट अपना आ रखा है जो कि उसकी तरह तो नहीं दिख रहा, किसकी तरह, डी की तरह। तो अब हमने क्या दिमाग लगाया कि अपना जो ये बी आंसर आया है इसमें 3 बेस कैसे ला सकते हैं, है ना। तो 3 बेस कैसे ला सकते हैं, तो जरा देखो, मैं अगर यहां रेसिप्रोकल ले लूंगा, मतलब यही ये जो अपना था ना 2/2 माइनस log 3 टू द बेस 2, इस वैल्यू में आप क्या बेस डालना चाह रहे हो, 3, है ना। तो आप log 3 टू द बेस 2 को क्या लिख सकते हो, 1/log 2 टू द बेस 3। तो जरा देखना, 2 माइनस 1/log 2 टू द बेस 3। अब फिर एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो ये 2 log 2 टू द बेस 3 आ गया, और यहाँ क्या बच गया, 1, और ये डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। फील आया क्या, बोलो। तो अब आप देखो तो यहाँ इसका लुक किससे टैली हो रहा है, ए से, और अगर ए हो गया तो फिर डी तो अपने आप नहीं होगा। तो फाइनली यहाँ से इसका ये आया था सी, है ना, और ये आया ए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोल पाए, ए बी सी। हेडिंग डालिए, साइलेंस, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। अब सुना, ये बताओ, मान लो आपको कहीं log a टू द बेस b इक्वल्स टू log c टू द बेस b दिखता है, ऑब्वियस ही बात है, ए बी सी पॉजिटिव की बात हो रही है और b नॉट इक्वल टू 1। तो मजे से आप इसका अगला स्टेप लिखते हो कि a इक्वल टू c होगा। 2 log बराबर कब होंगे, जब अंदर का नंबर भी सेम हो, बेस बस सेम होना चाहिए, है ना। और इनफैक्ट इसका इम्प्लाइड अपॉन भी वैलिड है, हम कहते हैं ना टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अरे फोकस होना, एक तो हर सेकंड तुम लोग का फोकस लूज होता है। देखो यहाँ पे 2 log सेम है, तो अगला स्टेप आया a इक्वल टू सी, और अगर a इक्वल टू सी है तो हम इसको लिख सकते हैं log a टू द बेस b इक्वल टू log c टू द बेस b। ये रिवर्स स्टेप को ही हम कहते हैं कि टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ b बेस मान लिया, ठीक है ना। तो ये तो हुआ इक्वल टू का सिनेरियो। अब यहाँ बहस क्या हो रही है कि log a टू द बेस b, ठीक है, log a टू द बेस b, अगर यहाँ इक्वल टू की जगह कोई इनइक्वालिटी लिखी हो, चारों में से कोई भी, 4 ही तो होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो मान लो अपने पास अगर ऐसी चीज लिखी है, तो अगला स्टेप क्या। तो अब एक बार log को रिकॉल करो, जब इंट्रोड्यूस किया था वो 2 फिगर्स रिकॉल करो, एक log x टू द बेस 2 और एक log x टू द बेस हाफ। तो log x टू द बेस 2 में क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे थे log की वैल्यू बढ़ रही थी। log x टू द बेस हाफ में क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे थे log की वैल्यू घट रही थी, ठीक है ना। एक भी मोमेंट कनेक्ट छोड़ेगा तो नहीं समझेगा भाई, ठीक है। अब देखो, तो यहां आपसे ये क्या पूछ रहा है कि दोनों तरफ बेस भी है, तो बोल रहा है कि log a log c से बड़ा कब होगा। सोच के देखो, जब a c से बड़ा हो। मैं पूछूं log 5 टू द बेस 2 और log 7 टू द बेस 2 कौन बड़ा है, कैसे डिसाइड किया, 7 5 से क्या था, बड़ा था। लेकिन भाई हाफ बेस में क्या होगा, मैं पूछूं log 5 टू द बेस हाफ, log 7 टू द बेस हाफ, रिवर्स, log 5 टू द बेस हाफ। तो अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो इसका अगला स्टेप आप क्या बोलोगे, ए और सी में जो यहां लिखा है वही कॉपी हो जाएगा। ग्रेटर देन लिखा है तो ग्रेटर देन, लेस देन लिखा है तो लेस देन, ठीक है ना। और इसका मतलब ये कब होगा, जब बेस इज ग्रेटर देन 1। और यही चीज इंप्लाई करेगा ए और सी में रिवर्स रिलेशन,
मतलब ग्रेटर देन है तो लेस देन, और लेस देन है तो ग्रेटर देन। कब? जब बेस 0 से 1 के बीच में। पूरी तरह से समझे क्या सब लोग? वही बात हो गई। मैं आपसे पूछूं कि log 5 to the base 2 और log 7 to the base 2 में बड़ा कौन? तो log 7 to the base 2। मैं पूछूं log 5 to the base half, log 7 to the base half में बड़ा कौन? log 5 to the base half। ठीक है। अब लेकिन देखो, ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, ठीक है ना। जैसे अब इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा सॉल्व log x minus 3 to the base 10, ठीक है ना, या कुछ और डाल लो, बेस कुछ भी डाल लो, जैसे 5 log x minus 3 to the base 5, ठीक है ना, और लेस देन log 7 to the base 5, ठीक है। अब देखो लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त क्या होता था, हमें सॉल्व करते वक्त x की कुछ वैल्यूज आती थी, तो हम एक्चुअल क्वेश्चन में जाके ये देख लेते थे कि कोई गलती तो नहीं हुई है डोमेन के थ्रू। इनइक्वालिटी में वो फैसिलिटी छिन गई। इसमें यूजुअली क्या आते हैं? इंटरवल्स। तो इंटरवल्स को वहां जाके चेक करना तो मुश्किल है ना। तो इसका मतलब प्रॉपर तरीका क्या कहता है कि इसको भी सॉल्व करिए और लॉग जहां जहां दिख रहा है उसके अंदर की चीज को पॉजिटिव भी करिए, और तब दोनों का क्या लीजिए? इंटरसेक्शन। कितने लोग बात समझ गए? जो नहीं समझे अभी हैव पेशेंस। अच्छा, लेकिन थोड़ी स्मार्टनेस रखिएगा ना तो आप और इजीली काम कर सकते हो। अब वो स्मार्टनेस क्या, वो केयरफुली देखो। अब जैसे मुझे क्या दिखा, दोनों तरफ सेम बेस है और 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो दिस विल इम्प्लाई क्या? x माइनस 3 7 से पीछे रहे। यस और नो? अब तुरंत मेरे दिमाग में थॉट आया कि भाई इस लॉग का भी तो ख्याल रखना है, है ना। तो क्यों ना यहीं पीछे ग्रेटर देन 0 कर ले। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? सोच के देखो ना। अल्टीमेटली तुम्हें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉग के अंदर नेगेटिव चीज नहीं जा सकती, और लॉग के अंदर है क्या? x माइनस 3, और आपने ये निकाला किसको है? x माइनस 3 को, है ना। तो अगर यहां पीछे ही 0 पे आप रोक लिए तो सब चीज का ध्यान रख चुके हो। अब यहां बस x को सॉल्व ही तो करना है। तो अब देखो यहां x को सॉल्व करना है तो हम इनइक्वालिटी में क्या जानते हैं? जोड़ने घटाने की तो फैसिलिटी ऑलवेज होती है। तो यहां 3 जोड़ दो बोथ साइड्स, तो x क्या आ जाएगा? 3 से 10। तो यहां अपना आंसर क्या आ गया? 3 ओपन से। अभी देखो इसका फायदा दिखाता हूं। अब यहीं पे मान लो मैं कहता कि सॉल्व log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 3 और ग्रेटर देन log ऑफ 5 टू द बेस 3, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ? आपको फिर वही है, दोनों तरफ सेम बेस है, तो नंबर में कौन सा रिलेशन कॉपी होगा उसके लिए पहले क्या अपने आप से पूछे? बेस कैसा है, 1 से छोटा या 1 से बड़ा? तो यहां बेस कैसा है? 1 से बड़ा। तो आपने अगला स्टेप क्या लिखा? x प्लस 1 ग्रेटर देन 5। यस और नो? अब दिमाग में आपके चल रहा है कि भाई लॉग का ख्याल भी रखना है। तो आपने क्या पाया? लॉग के अंदर कौन है? x प्लस 1। यहां आपका मैनिपुलेट क्या? अरे कहां देख रहे हो? यहां आपका मैनिपुलेट क्या हुआ है? x प्लस 1, ठीक है। यहां देखना, हट देखो लॉग के अंदर क्या लिखा है? x प्लस 1, और आपने मैनिपुलेट किसको किया है? x प्लस 1 को। अब सोच के देखो, जो चीज आपको 5 से बड़ी मिली वो पॉजिटिव तो है ही। काम बचा कि नहीं? कितने लोग कॉन्फिडेंट? ठीक है। तो यहां से अलग से हमें लॉग का ख्याल रखने की जरूरत नहीं। पीछे क्यों पड़ी? क्योंकि लेस देन वाला था, तो 7 से छोटी चीज तो नेगेटिव जा ही सकती है, तो 0 पे रोक लिया। तो देखो थोड़ा स्मार्ट रहे तो काम ऐसे ही हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या बोल देंगे? सीधा x ग्रेटर देन 1 घटा दो,
और ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर आ गया क्या, 4 से इन्फिनिटी। अब यहीं पे अगर बेस छोटा कर दे 1 से, जैसे मैंने कहा सॉल्व log x plus 4 to the base 2 sorry to the base half और less than log 9 to the base half। ठीक है, अब आप देखो दोनों तरफ सेम बेस, दो तरफ सेम बेस, और बेस कैसा नेचर है, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा तो देखो जरा x प्लस 4 और 9 में कैसा रिलेशन आएगा, रिवर्स। तो लेस देन है तो क्या आ जाएगा। अब क्या यहाँ लॉग का ख्याल रखा हुआ, ऑलरेडी रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि जो चीज 9 से बड़ी आ रही है वो पॉजिटिव तो है ही। तो फिर देखो बच गए। यहां से हम क्या बोल देंगे, x ग्रेटर देन 4 को उधर घटा दो 5, तो यहां आंसर क्या आ गया, 5 से इन्फिनिटी। अब लेकिन अब देखो, अब एक सिनेरियो हम कंसिडर करते हैं, log a to the base b इक्वल्स टू c। बहुत फ्रीक्वेंटली हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जहां a b c क्या है, सॉरी a b पॉजिटिव है और b नॉट इक्वल टू 1 है। अब आप बोलो, कभी भी आपको log a to the base b इक्वल टू c दिखता है तो आपका अगला स्टेप क्या आता है, और इनफैक्ट इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड अपॉन। बोलो अब यहाँ थोड़ा सा, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा दिखता है ना। अब यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं सिचुएशन को। मैंने कहा log a to the base b और ग्रेटर देन c, कुछ भी चारों में से एक ले लेते हैं, ठीक है ना। और अब हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं इसका अगला स्टेप क्या। तो अब ज़रा देखो, इसका एक पैरेलल एक चीज़ लिखता हूँ तो अपने आप आपको दिखेगा क्या करना है। तो ज़रा देखो log a to the base b, एक बार पेन चलाना बंद करो, ये देखो केयरफुली, log a to the base b और ग्रेटर देन जो c लिखा है ना, इस c को मैंने लिख लिया log b की पावर c to the base b। चलेगा क्या, log b की पावर c to the base b। अगर उल्टा सोचो तो ये c ही तो है, बोलो ना। तो ये c को अगर मैंने ऐसा लिख लिया तो देखो, अब ये प्रीवियस सिनेरियो है कि दोनों तरफ log है विथ बेस b, बोलो। अब ये लाल गोलों के बीच रिलेशन कहाँ देख रहा है भाई, ये लाल गोलों के बीच रिलेशन किससे डिसाइड होगा, बेस से, है ना। तो क्या बोलेंगे हम, दिस विल इम्प्लाई, एक बार केयरफुली देखना, a और b की पावर c के बीच सेम रिलेशन कॉपी होगा व्हेन क्या, बेस इज ग्रेटर देन 1, और a और b की पावर c के बीच रिवर्स रिलेशन कॉपी होगा व्हेन बेस जो है अपना 0 से 1 के बीच है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगी, कि चाहे इक्वल टू सॉल्व करना था, चाहे इनइक्वालिटी सॉल्व करना था, रिलेशन ऑलवेज किसके बीच है, a और b की पावर c के बीच। अगर इक्वल टू है तो सीधा इक्वल टू, इनइक्वालिटी है तो क्या लिखें, ये बेस डिसाइड कर रहा है। अगर बेस 1 से बड़ा तो सेम कॉपी कर रहे हैं, बेस 1 से छोटा तो रिवर्स कॉपी कर रहे हैं। अब देखो इसका फायदा, जैसे मैंने कहा सॉल्व log of x minus 1 to the base 3, सुना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब जैसे ही कोई लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आई, अपने आप से सीधा पूछो a क्या, b क्या, c क्या, बताओ। a b c, रिलेशन किसके बीच होगा, a और b की पावर c। तो तुरंत हम इसका अगला स्टेप लिखेंगे a और b की पावर c। और अब अपने आप से क्या सवाल करते हैं, बेस कैसा है, 1 से बड़ा कि 1 से छोटा। क्या जवाब मिला, 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा तो फिर सेम रिलेशन कॉपी। अब देखो लॉग का हमें ख्याल रखना था। अब जरा देखो ये स्टेटमेंट कुछ फील करा रहा है क्या, कि x - 1 9 से बड़ी या बराबर चीज है, तो जो चीज 9 से बड़ी है वो तो पॉजिटिव
है ही। तो देखो यहाँ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा हमने यहाँ फिर क्या कर दिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और आंसर हो गया 10 से इन्फिनिटी। और यहीं पे अगर मैं लिखता कि सॉल्व log x प्लस 4, बात नहीं, टू द बेस 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब फिर ABC पहचानो, बोलो A B C, रिलेशन किसके बीच होगा, A B की पार C। तो देखो A B की पार C, कैसा रिलेशन, सेम, क्योंकि 1 से बड़ा बेस है, तो सेम, बात नहीं, सेम कॉपी मारो। अब देखो क्या यहाँ लॉग का ख्याल रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो चीज़ 32 से पीछे है वो कभी नेगेटिव ही तो जाएगी। तो पीछे यहाँ कहाँ रोक लिया, 0 पे, तो यहाँ से x आ गया क्या, 4 घटा दो तो -4, और ये 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, तो -4 और उधर हो गया क्या, 28, -4 ओपन से 28 क्लोज। और अगर यहाँ पर बेस 1 से छोटा होता, जैसे मान लो मैंने कहा सॉल्व log x, बात नहीं, x प्लस 3 टू द बेस हाफ, ध्यान दो, टू द बेस हाफ और ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ठीक है। अब A पहचानो, B C, रिलेशन किसके बीच, A और B की पार C। तो यहाँ लिखते हैं A यानी कि x प्लस 3 और B की पार C यानी कि, और अपने आप से क्या सवाल पूछा, सेम या रिवर्स, क्यों, क्योंकि बेस 1 से छोटा, तो बेस हाफ है ना, तो ये ग्रेटर देन लिखा है, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। लॉग का ख्याल रखना पड़ेगा कि नहीं, रखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हाफ की पावर -4 से छोटी हो कभी नेगेटिव भी तो जाएगी। पीछे यहाँ 0 पे रोक लिया। अब देखो तो ये x क्या हो गया, -3, और हाफ की पावर -4 को क्या बोलोगे, 16, तो इधर आके 13, और यहाँ से चलो अब एक बार दोनों प्रैक्टिस शीट अच्छे से करके आएगा, एक पुरानी वाली और एक आज दूंगा, ठीक है ना, आगे देखते हैं फिर।